तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने देख लिया था कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो बहुत सारा था, बर्डिंग था, बर्डिंग था, फिर से तुमको स्पोर फॉर्मेशन था, फिजन था। रीजनरेशन था, फिजन था, ये सब चीज़ पढ़ लिए थे। लेकिन एक बचा हुआ था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये प्लांट्स के अंदर होता है। तो क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच जो न्यू प्लांट है वो ऑब्टेन होगा फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट। मतलब प्लांट का बहुत सारा पार्ट होते हैं। पहले तो प्लांट्स का पार्ट समझना होगा तुमको। प्लांट में फ्लावर भी होता है, लीफ, स्टीम, रूट्स भी होता है। तो प्लांट क्या है? प्लांट है, ये फ्लावर है। तो ये फ्लावर जो है यहाँ पे होगा प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसका जो रूट होगा, स्टीम होगा, लीव्स यानी पत्ता होगा, इन तीनों में होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे होगा वेजिटेटिव पार्ट से ही हुआ प्लांट का, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। जबकि फ्लावर का जो प्लांट्स का जो फ्लावर वाला पार्ट्स है यहाँ पे होगा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो यहाँ पर क्या होगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, पॉलिनेशन होगा। वहाँ पे क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का। ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? तो एक तरीके का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि प्लांट डेवलप होगा फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं। किससे डेवलप होगा? वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट्स में दो तरीके का पार्ट है ना, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। बताओ तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन है प्लांट का? ये लीफ, स्टीम, रूट। ये वो पार्ट है जिससे प्लांट में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वो पार्ट है जिससे प्लांट में क्या होगा? क्यों? अरे यार पहले बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन है प्लांट का? लीफ, स्टीम और रूट है। तो इन तीनों से जो रिप्रोडक्शन होगा प्लांट में उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है? फ्लावर। इससे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में? प्लांट में। प्लांट में। जो कि कहाँ से होता है? प्लांट के किस पार्ट से? लीफ, वेजिटेटिव पार्ट से, इनके रूट, स्टीम, लीफ से। ठीक है, अब जो तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये भी आपस में कितने तरीके का है? दो तरीके का। एक है नेचुरल वेजिटेटिव, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। मतलब एक नेचुरल तरीके से प्लांट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक हम लोग भी करा सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारा यहाँ पे यही चार्ट में पढ़े कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट में, और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट में प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होगा, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होगा। हम जान गए कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स कौन है? रूट, स्टीम, लिप्स। लेकिन प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है? फ्लावर। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो प्लांट में नेचुरली तरीके से भी हो सकता है, आर्टिफिशियल। इनके प्लांट में जो एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो नेचुरली भी करा सकते हैं रूट, स्टीम और लिप्स से के माध्यम से, और आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं रूट, स्टीम, लिप्स के माध्यम से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये तो हम बोले कि जैसा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने प्रकार का होगा? दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो अब हम लोग जानते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या क्या है। ये 5 पॉइंट है, इसको याद रखना है। नेचुरल वेजिटेटिव क्या होता है? मतलब नेचुरल तरीके से प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, ये जानेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। नेचुरली तरीके से जो प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो बिना उस किसी आदमी के हस्तक्षेप के। ये कैसे होता है प्लांट में? नेचुरली, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? हेल्प्स टू अवॉइड फिजिकल बैरियर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या मदद करेगा? रोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने देगा इसमें। ठीक है, अगर ये पॉइंट याद रखिएगा, वरना कोई बात नहीं। नेचुरल वेजिटेशन कैसे होता है प्लांट में? रूट, स्टीम एंड लीफ से। ठीक है, अब देखो रूट से क्या होगा? तो रूट से जो स्वीट पोटैटो है, गुआवा है, तो वो प्लांट का तुम रूटे खाती हो, क्योंकि रूट वाला पार्ट है वो प्लांट का। अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन वो रूट खाते हैं। ब्रायोफाइलम है एक प्लांट, तो उसमें प्लांट का लिप्स खाते हो वो। पोटैटो हम लोग जो है तो वो प्लांट का हम लोग क्या खाते हैं? स्टीम खाते हैं। वो स्टीम का मॉडिफिकेशन है प्लांट का, स्टीम रूप है उसका, भी दिखाएंगे। ऑनियन जो है, लेमन भी है,
तो वो प्लांट का क्या स्टीम पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है रूट्स होता है वो किस, इसका एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो, गुआवा, स्वीट पोटैटो, गुआवा। जड़ से है स्वीट पोटैटो और गुआवा। लीफ से है ब्रायोफाइलम, स्टीम से है पोटैटो, ओनियन, लेमन, पोटैटो, ओनियन, लेमन। सारा चीज़ रिपीट होता है क्लास 11-12 में। इससे पहले भी तुम्हारी जितनी वो शब्द कराया होगा, तुम्हारा टीचर ऐसा मिला नहीं है वो तुमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यूनिक लग रहा है तुमको। तो ये समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव मतलब समझ में आ गया कि प्लांट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है विथ नेचुरली विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है कि ये 3 तरीके से होता है, रूट से, स्टीम से, लीफ से। नेचुरल वेजिटेटिव यानी कि नेचुरली तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में 3 तरीके से होगा, रूट, स्टीम और लीफ से। जो रूट से होता है उसका नाम है स्वीट पोटैटो, गुआवा उसका एग्जांपल है। लीफ से होगा ब्रायोफाइलम, स्टेम से होता है पोटैटो, ओनियन, लेमन। ये पूछता है VBI, याद रखेंगे पूरा बात, तो उसे याद ही रखना है। अब उसके बाद जैसे इसका एग्जांपल दिखाते हैं, नहीं दिया है इसमें, क्या ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्जांपल, बस याद रखना है, फिगर याद नहीं रखना है। ये देखिए क्या है, स्टीम है, स्टीम है तना, तना से क्या निकलता है, स्टीम से पोटैटो, यहीं से एक नया पोटैटो निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, और ये है जड़, रूट, तो रूट नीचे क्यों रहता है, तो रूट से ही क्या होता है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, यही चीज़ है। या तुमको क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, रूट का मॉडिफिकेशन, मतलब किसका रूप बदला हुआ है। रूट तो ऐसे काम क्या है, पानी सोखना, लेकिन रूट अपने आप को मॉडिफाइड कर सकता है, क्या चीज़ के लिए, स्वीट पोटैटो और स्वीट पोटैटो के रूप में, ठीक है। और ये पोटैटो के रूप में अपने आप को कौन मॉडिफाइड कर सकता है, स्टेम। तो ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कौन किसके रूप में मॉडिफाइड हो सकता है, अपने आप का रूप बदल सकता है, ठीक है। अब है, एक था नेचुरल वेजिटेटिव, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट में रिप्रोडक्शन कराना। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन। आर्टिफिशियल तरीके से हो बाय किसके, ह्यूमन इंटरवेंशन, अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन, नेचुरली नहीं होगा। हेल्प्स टू मेंटेन डिजायरेबल कैरेक्टर, अभी बताएंगे कैसे। आर्टिफिशियल तरीके से कोई चीज़ बनाओगी तुम अपने हाथों से, जो चीज़ नेचुरली होगा तो तुम्हारे मन के अनुसार थोड़ी ना हो जाएगा नेचुरली, और अपने हाथों से कोई चीज़ बनाओगी तो तुम चाहोगे ना कि इसमें खटास दे दे, मिठास दे दे, लंबा बना दे, चौड़ा बना दे, ऐसा हो सकता है, इसका कलर चेंज कर दे। तो यही हेल्प्स टू मेंटेन डिजायरेबल कैरेक्टर, मतलब अपनी इच्छा अनुसार। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो अकर किससे होगा, बॉडिंग से, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर। अब वो जो नेचुरली था रूट, स्टीम और लीफ से, लेकिन ये किस किस तरीके से होता है, बॉडिंग से हो सकता है, ग्राफ्टिंग से हो सकता है, लेयरिंग से, कटिंग से, टिश्यू कल्चर से। इसमें इतना याद रखना, लेकिन इसमें एक ही याद रखना है टिश्यू कल्चर क्या होता है। पहले तो समझते हैं कि बॉडिंग, ग्राफ्टिंग ये सब होता क्या है, ठीक है। तो ये बॉडिंग ग्राफ्टिंग देखते हैं इधर, ये है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखो, इस पौधा में का हम ये काटे, पेड़ ये वाला निकाल लिए, और किसी और पौधा में का ये वाला पेड़ जाके लगा दिए, और क्या कर दिए, बेंड कर दिए, ऐसे से बांध दिए। तभी देखो अपने तरीके से हो गया कि नहीं, हो गया, पर ये फिर बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो लेयरिंग क्या हो रहा है, ये क्या है, यही पौधा है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ से उग रहा है, उसका वो नीचे यहाँ पे, हाँ, इसको इसे रोक के फिर यहाँ से उगा रहे हैं। फिर यहाँ देखो, ये मान लो कि ये सबसे जल्दी समझ में आएगा, ये कोई रोज का पत्ता है, ठीक है, यहाँ से तुम काट दो, अब इसको जाके फिर मिट्टी में लगा दो तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। नेचुरली हो रहा है कि आर्टिफिशियली, हम लोग ना कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हो रहा है। तो यही चीज़ है, और कुछ नहीं पूछता इसमें कि ब्राडिंग क्या है, क्राफ्टिंग क्या है, ये सब कुछ नहीं। ये पूछता है टिश्यू कल्चर क्या है, तो पहले टिश्यू कल्चर हम दिखाएंगे एक वीडियो, ठीक है। चलिए, हमारे पास पढ़ने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आखिरी मेथड बचा है। क्या आप उसे गेस कर सकते हैं? चलिए हम आपको एक क्लू देते हैं।
इस मेथड में हम एक प्लांट के बढ़ते हुए टिप का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। क्या आपको इस मेथड का नाम पता है? ये प्लांट का बढ़ता हुआ टिप हमें क्या देता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये एक छोटा सा टिश्यू है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को टिश्यू कल्चर कहते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे ही टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा ले लिया जाता है, उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में। इस आर्टिफिशियल मीडियम में क्या होता है? ठीक है। जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में उस छोटे टिश्यू को क्या होता है? सेल्स तेजी से डिवाइड होते हैं और वो सेल्स का एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप को कैलस कहते हैं। जैसे ही ये कैलस बन जाता है तो इसके साथ क्या किया जाता है? इसको दूसरे मीडियम में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस नए मीडियम के बारे में अलग क्या है? पहले मीडियम और इस मीडियम के बीच फर्क ये है कि नए वाले में स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स प्लांट को उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। क्या आपको लगता है कि पूरा प्लांट इस मीडियम में ही बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही एक छोटा प्लांट बन जाता है उसे प्लांटलेट कहते हैं। इस प्लांटलेट के साथ क्या किया जाता है? ये उस जगह पर भेज दिया जाता है जहां वो बढ़ेगा और एक इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में मैच्योर होगा। वो है मिट्टी में। इन प्लांटलेट्स को मिट्टी में लगा दिया जाता है ताकि वो इंडिविजुअल प्लांट्स के रूप में बढ़ें और इससे अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करें। रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड का क्या फायदा है? हम जो स्पीशीज चाहते हैं उनके स्वस्थ प्लांट्स हम एक लैब में बना सकते हैं और फिर उन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं। ये उनके बचने के चांसेस को बढ़ा देता है। क्या ये सच है कि रिप्रोडक्शन के इस मेथड में मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है? लेकिन हम इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये रिप्रोडक्शन का एक असरदार तरीका है। हमारे अगले वीडियो देखो, मान लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यही बोलना चाह रहा है टिश्यू कल्चर में। पहली बात तो फिगर याद नहीं करना है, इसी तरीके से दिमाग में घुसाने के लिए दिया हुआ बात सब। ये प्लांट है हमारा, यहाँ से इसका एक टिश्यू ले लिए, टिश्यू ले लें। टिश्यू ये से काट ले लिए। अब इस टिश्यू को क्या करें, एक लैब में ले गए, यहाँ पे रखें जहाँ पे इसका कुछ मीडियम रहेगा, इसको इसमें रखें। फिर इसको उठा के एक और कोई चीज़ में हम रखें मीडियम में, इसमें बहुत सारा हार्मोन वगैरह दे दिए प्लांट में, ऑक्सिन, जेबरलिन, ये सब होता है, नहीं पढ़ोगे तो ये सब रख दिए यहाँ पे। ऑक्सिन, जेबरलिन, ये सब का अलग अलग फंक्शन होता है प्लांट में। कोई किसी उसका हाइट बढ़ाएगा, कोई प्लांट में कुछ बढ़ाएगा, ये सब चीज़ करेगा। तो उसमें सब चीज़ उसको प्रोवाइड कर दिया। हमको जैसा चीज़ चाहिए उसको प्लांट को हम वैसा वैसा गुण उसमें दे दे रहे हैं। हमको मन है कि मान लो बनाना है ऐसा प्लांट जो कि बिना पानी के भी रह जाए बहुत ज़्यादा समय तक, ठीक है ना। तो वैसा होता है डेवलप तरीके से, जेनेटिक में उसको चेंज करके, तो वैसा कर दिए। अब इसको हम लगा दिए वहाँ पे, अब जैसा चाहिए वैसा हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जैसा कि हम बोले अभी आपने टिश्यू कल्चर के बारे में देख लिया होगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल या टिश्यू या ऑर्गन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। द सेल्स आर ग्रोन इन अ लिक्विड और सेमी लिक्विड और ग्रोथ। ये क्या एक प्रोसेस है, सेल या टिश्यू या ऑर्गन का ग्रोथ कराना। किससे? तो फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, किसी अदर ऑर्गेनिज्म से। कैसे? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, अपने तरफ से इन्वायरमेंट बना रहे हैं वो ग्लास वगैरह में रख के। और इसमें क्या होगा, जो सेल ग्रोन हो सकता है लिक्विड में, सेमी सॉलिड में, सॉलिड ग्रोथ मीडियम में, ये होगा। याद करना होगा, कुछ नहीं कर सकते हम। इसका एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर का, तो इसमें हम लोग अपना ऑब्टेन कर सकते हैं मनचाहा प्लांट। वी कैन ऑब्टेन डिजीजेस फ्री या डाउट रेजिस्टेंस प्लांट। डाउट मतलब और पानी जो सूखा में भी रह सके। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या समझी? सबसे पहले डेफिनेशन याद होना चाहिए कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर करता है एक क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट बाय द मीन्स ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन। फिर से क्यों करते हैं? हेल्प्स टू डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। सब ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? अपने अनुसार प्लांट को हम लोग पाए। ये अकर्स क्या चीज से हो सकता है? टिश्यू कल्चर से, ग्राफ्टिंग से, बर्डिंग से, लेयरिंग से, कटिंग से, ठीक है ना। बर्डिंग नहीं होगा यहाँ पे, कुछ और शब्द होगा। बर्डिंग तो वो हो गया। टिश्यू कल्चर से, ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से, कटिंग से, ठीक है। उसके बाद जो तुमको याद कराए थे कि इसमें इतना सारा फंक्शन तो याद नहीं करना है, इसमें एक ही वाला याद करना है कि टिश्यू कल्चर क्या है। ग्राफ्टिंग बस वो सब याद नहीं करना है, नहीं पूछेगा।
टिश्यू कल्चर पूछेगा तो टिश्यू कल्चर में हम यही याद कराएं कि एक प्रोसेस है ग्रोइंग, किसके ग्रोइंग, सेल का या टिश्यू का या ऑर्गन का, किससे, फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से जो सेल टिश्यू या लेंगे ऑर्गन उसका फिर से हम उसको ग्रो कराएंगे किस में, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। और उसका जो सेल है वो ग्रोन होगा किस में, लिक्विड में, सेमी सॉलिड में या सॉलिड ग्रोथ में। इसका एडवांटेज क्या है, हेल्प्स टू ऑब्टेन डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, helps to obtain diseases free plant, helps to obtain drought resistance free plant, drought resistance plant, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो हमने अभी क्या पढ़ाया यहाँ पे, ये देखो फिर से बता रहे हैं कि पढ़ाए थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके अंदर हम उसका डिफिनीशन बता दिए कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट में, ठीक है, जो वेजिटेटिव पार्ट से होगा। वेजिटेटिव प्लांट्स में दो पार्ट है, एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसमें फ्लावर गिनती आता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स जिसमें रूट स्टेम लीव्स आता है। जो तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो दो तरीके का, एक है नेचुरल वेजिटेटिव, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। तो फिर नेचुरल वेजिटेटिव्स में बताएं तो इसका 5 पॉइंट याद रखना है कि नेचुरली तरीके से होगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और जो तुम्हारा है ये अकर होता है रूट स्टीम और लीफ से, जो रूट से होगा स्वीट पोटैटो और गुआवा होता है, जो लीव्स होता है ब्रायोफाइलम, जो स्टीम्स होता है पोटैटो, ओनियन और लेमन, आलू प्याज और लेमन। फिर उसके बाद बताए आर्टिफिशियल तरीके से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा तो इसका डेफिनेशन दिए कि ये विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन होगा। फिर से उसके बाद जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है अकर थ्रू बॉडी कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। उसके बाद मैंने टिश्यू कल्चर के बारे में क्या किया, एक डिफिनीशन याद करवाया कि टिश्यू कल्चर क्या है, एक प्रोसेस है ग्रोइंग सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का, ऑर्गेनिज्म से आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, ताकि जो है इन्वायरमेंट में फिर से ये जो ग्रोन हो सकता है सॉलिड या सेमी ग्रोथ मीडियम में। फिर इसका एडवांटेज क्या है, तो अपने अनुसार हम लोग प्लांट को पा सकते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट को पा सकते हैं, डिजीजेस फ्री प्लांट को पा सकते हैं हम लोग। इतना ये हो गया, भारी लग रहा है, हल्का लग रहा है। अब तो ये चीज़ पढ़ लिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में ये भी पूछता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, क्या एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है। ये वाला भी है लिखा हुआ कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, लेकिन ये वाला क्या भारी लग रहा है हमको, इसी का एक और हल्का वाला भी स्लाइड रखे, अभी पढ़ने के लिए दे दिए, मन करे पढ़ो, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है क्या होता है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो वो भी दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल का रहे नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो एग्जामिनर ये भी पूछता है इसमें एक सवाल ये भी पूछता है कि बताइए जो कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर है, रुक जाओ। तो एग्जामिनर ये भी पूछता है कि बताइए कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट है तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर है, हाँ। इसका डिफिनीशन पूछ लेगा, वो बता दोगे। फिर उसके बाद बोलेगा टाइप्स क्या है, तुम वो बता दोगे। पहले बार में लिखोगे नेचुरल वेजिटेशन, 5 पॉइंट उसका लिख दोगे। फिर लिखोगे आर्टिफिशियल वेजिटेशन, उसका 5 पॉइंट लिख दोगे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए डिफरेंस नेचुरल वेजिटेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेशन के बीच में, तब पहले लिख दोगे नेचुरल वेजिटेशन 5 पॉइंट, आर्टिफिशियल वेजिटेशन 5 पॉइंट। चौथा इस मतलब टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो बस एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे तो ये लिख देंगे, क्या पहले लिखेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, 1-2 लाइन में कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें जो प्लांट है ऑब्टेन करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज लिख देंगे कि रैपिड मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। भैया ये रैपिड तरीके से प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं कि नहीं ग्रो कर सकते हैं, कर सकते हैं अपने एक तो जल्दी से हम उसमें कुछ कर दे उसमें वो हो सकता है, ठीक है ना। फिर जो है न्यू प्लांट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स प्लांट्स, जिसमें जो नया प्लांट बनता है वो एकदम पेरेंट से देखते हो नेचुरली तरीके से हो रहा है तो एकदम वैसे ही ना बनेगा, हाँ। मतलब रोजे की तरह नहीं दिखने में लगेगा कि रोज आम की तरह देखने में लगेगा। फिर से सीडलेस प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन प्रोपगेटेड, सीडलेस मतलब जिसमें बीज नहीं हो तो वो भी क्या हो सकता है, वैसा भी प्लांट भी बन सकता हम पा सकते हैं। इसमें पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, हम बताए हैं चूंकि जो पॉलिनेशन है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट में, तो ये तो एसेक्सुअल मोड है तो इसमें पॉलिनेशन की जरूरत है नहीं।
तो पोलिनेशन की जरूरत नहीं है। तो 4 पॉइंट क्या है इसका? एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या है 4 पॉइंट? एडवांटेज है। ये क्या है? एडवांटेज है। पहला है कि रैपिड मोड्स मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। फिर उसका न्यू प्लांट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। फिर से वर्सिटिलिटी प्लांट कैन आल्सो ग्रोन। फिर उसके बाद नो नीड ऑफ पॉलिनेशन। लेकिन इसका फिर इसमें अपने से 2-3 और देख सकती हो। अगर आर्टिफिशियली वाला ही पॉइंट पूछ दे कि आर्टिफिशियली या टिश्यू कल्चर का क्या बेनिफिट्स है, तो इसमें क्या लिख सकती है? हेल्प टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्लांट, हेल्प टू ऑब्टेन डिजीजेस फ्री प्लांट, हेल्प टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस प्लांट। तो लिख सकते हो ना भाई। अब 10th में चल गया, दिमाग में घुसाना पड़ेगा इतना बात। एडवांटेज तो बता दिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो नो न्यू वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस, नो न्यू वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, नया प्लांट का वैरायटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बेसिकली नेचुरली के टर्म्स में लिख दिया ये चीज। ऐसे तो हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल में। मोर सस्पिशियस, मोर सस्टिटेबल या मोर या सस्टिटेबल मतलब ये होता है कि सस्पेक्टेबल मतलब ये होता है कि मतलब नाजुक है, डिजीज लग जाएगा, रोग लग जाएगा, नहीं है लेरुआ टाइप का है कि अगर नेचुरली तरीके से, ये आर्टिफिशियल तरीके से हम ही कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आर्टिफिशियल नेचुरली नहीं पूछ रहा है, तुम यही चीज लिख देना, ठीक है। बेसिकली आर्टिफिशियल की तरफ में पूछे तो हम बता दिए कि कैसे लिखना है, या फिर टिश्यू कल्चर के बारे में पूछे एडवांटेज डिसएडवांटेज तो कैसे लिखना है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो हम लोग ये पार्ट्स खत्म हो गया पूरा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सारा चीज पढ़ लिए। अब हम लोग का है चैप्टर में सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दोनों सेक्स चाहिए, एक मेल और फीमेल। इसमें क्या होता है हम बता ही दिए, डिफरेंस याद है ना इसके पे क्या है डिफरेंस? इसमें गेमेट्स भी बनेगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा और जाइगोट भी बनेगा फर्टिलाइजेशन होके। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन दैट इज डीएनए विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग। हम बताए थे कि जो जेनेटिक वेरिएशन, ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है, कॉपी होता है, लेकिन डीएनए में वेरिएशन आ जाता है। इस कारण आदमी में भी क्या आता है? वेरिएशन। और ये वेरिएशन है आदमी को इन्वायरमेंट के प्रति क्या करता है? अलग अलग आदमी रहेगा तो उसका एडेप्टेशन, उसका क्षमता बढ़ाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखा है? विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। समझ में आएगा? वेरिएशन आ रहा है तो उसके पास क्या हो? चेंजिंग आते चला जाएगा। ये चेंजिंग जरूरी है, जबकि एसेक्सुअल मोड में ये चेंजिंग नहीं आ पाता है, ठीक है ना। वहाँ डीएनए पीएनए थोड़ी ना ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये 4 पॉइंट ऐसे मैंने तो दिखाई दिया है, फिर भी यहाँ पे याद रखेंगे। इसमें दोनों चाहिए, मेल और फीमेल। उसके बाद गैमेट्स प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन अकर होगा, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स होगा, और स्प्रिंग जो होगा मतलब बेबी, वो जेनेटिक वेरिएशन शो करेगा। क्यों? कि जो दैट इज डीएनए विच इंक्रीज, डीएनए के कारण जो इंक्रीज करेगा, तो फिर इसका फायदा क्या है? तो विच इंक्रीज करेगा चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। याद हो गया? अब जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ चले गए गूगल का, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें पहले ये किसी और बच्चा का पढ़ाया हुआ था, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, दिखाई दे रहा है मेरा एक गोल वाला। तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो पहले इसमें प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और फिर मैन या एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। मैन एनिमल के अंदर गिनती आएगा। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्लांट का पार्ट समझेंगे। तो प्लांट का पार्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, प्लांट का पार्ट समझा रहे, तो फ्लावर क्यों लिखा है? क्योंकि फ्लावर प्लांट में जो आता है। वेरी गुड है, क्योंकि फ्लावर आप पहले ही बताए थे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। यही बात नहीं सुनना चाह रहा है। जबकि रूट स्टेम लीव्स के बारे में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो वेजिटेटिव पार्ट्स है। हाँ, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे, ये चीज़ ना बोला जा रहा है। तो उसके बाद देखो, तो इसका फ्लावर है, जो फ्लावर का बहुत सारा पार्ट होता है। एक होता है सेपल, ऐसे नहीं समझेगा, पहले फिगर दिखा रहा है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर याद रखना है, ठीक है। पहले तो हम समझा दे रहे इधर कैचे कैचे दिया हुआ। ये जो हरा हरा दिखाई पड़ता है प्लांट में, रोज का मन में इमेजिन कर लो, रोज हरा हरा दिखाई पड़ता है, हाँ। उसको बोलते हैं सेपल। रोज का पत्ती दिखाई पड़ता है लाल लाल, उसको बोलते हैं पेटल। फिर से उसके बाद गुलहर का, ये इसका अड़हुल का फूल देखे हो, अड़हुल के फूल में ऐसे ऐसे रहता है, हाँ।
तो वो ऐसे ही जो रहता है डंठा उसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। और उसके ऊपर कभी देखोगे तो दाना टाइप का रहेगा, सरसों टाइप के, मटर टाइप का, गोल गोल कभी देखोगे तो उसको बोलते हैं एंथर। एंथर। फिर से उसके बीच में देखोगे वावर ऐसे निकला रहेगा, ये नीचे में जो रहेगा गोल का उसको बोलेंगे ओवरी। ओवरी। ये क्या है स्टिग्मा, ऐसे टाइप का जो निकला रहेगा बीच में एकदम स्टिग्मा। ये ओवरी स्टिग्मा को जो जोड़ेगा वो क्या बोले, स्टाइल। बड़ा स्टाइल मारता है, ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ता है। और उसके बाद ये हो गया। अब इस तीनों को मिला के आपस में क्या करते हैं, पिस्टल। पिस्टल। अब आते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट, या पार्ट्स ऑफ प्लांट को एग्जाम में लोकेट करने के लिए भी दे सकता है। तो एक दो बार अपने से घर पे जाके क्या करेंगे, देख लेंगे, बनाएंगे। अगर देखेंगे कैसे देखेंगे, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा पार्ट्स ऑफ प्लांट बनाने में हार्ड लगेंगे तो यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर ड्राइंग। ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर ड्राइंग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर इजी ड्राइंग। देख के देखो एग्जाम वो कैसे बना रहा है, ठीक है, ऐसे करके। से ड्राइंग भले गंदा पड़े उससे नंबर नहीं कटता है, तुम पार्ट्स उसका सही लिख रहे हो कि नहीं। मान लीजिए बना दिए सब चीज़ बढ़िया तरीके से, इसी को लिख दिए क्या आंसर, गड़बड़ न हो जाएगा। मोटा मोटी याद रखना है कि जो इसे डंटी है उसको बोलते हैं फिलामेंट, डंटी के ऊपर जो रहता है वो एंथर, बीच में जो गोल का, चलो हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे हमको बनाना रहेगा एग्जाम में तो हम वैसे बनाएंगे। ये है ओवरी, ओवरी से जो ऐसे निकलेगा उसको बोलेंगे स्टिग्मा, इसको ऐसे लिख देंगे स्टिग्मा। इस दोनों को जो जोड़ेगा उसको क्या लिख देंगे, फिलामेंट। स्टाइल, स्टाइल। उसके बाद ये वैसे बनाएंगे पंखुड़ी, इसको क्या लिख देंगे, पेटल। पेटल। उसके बाद ये वैसे रहेगा उसको क्या लिख देंगे, सेपल। सेपल। उसके बाद वैसे और बना देंगे पंखुड़ी, वो तो हो ही गया। उसके बाद ऐसे निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, फिलामेंट। उसके बाद ऐसे कर देंगे, कौन हो जाएगा, एंथर। भाई इतना जल्दी तो हमको टीचर भी नहीं सिखाया कभी, याद हो गया हमको। तुम्हारा टीचर सिखाया है इतना, कोई किसी को नहीं सिखा पाएगा इतना जल्दी, यूट्यूब पर भी नहीं। उतना पैसा लेता है, इतना बच्चा का पैसा कमाता है वो लोग। चलिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो अब समझ गए। तो ये फ्लावर पढ़ रहे हैं, फ्लावर के बारे में ये पार्ट्स पूछता है एग्जाम में। अब तो समझ में आ रहा होगी, सबसे एकदम पता चल गया होगा। तो देखो पेटल, पेटल मतलब क्या है, वही पंखुड़ी। पंखुड़ी, पंखुड़ी। उसके बाद उसी को क्लोरा भी बोलते हैं। बहुत सारा पेटल, एक पेटल, एक मतलब ये वो अथी को बोलते हैं पंखुड़ी को पेटल। पेटल, बहुत सारा पेटल मिल जाए आपस में तो क्लोरा। फिर से सेपल मतलब क्या होता है, हरा वाला दल पूंजी, वही नीचे में जो रहता है। अब बहुत सारे सेपल मिल जाए तो कैलेक्सा, कैलेक्स। कैलेक्स। तो पेटल से क्या होता है, क्लोरा। सेपल से कैलेक्स। बच्चों को भयंकर कंफ्यूजन, तो बच्चों को ऐसे याद कराते हैं हम। देखो इस दोनों शब्द को देखो, किसको कैलेक्स और किसको क्लोरा बोलते हैं। इन दोनों को एक शब्द लिख रहे हैं हम यहाँ पे, पेट्रोल। पेट्रोल। यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं सेक्स। पेट्रोल कैसे मतलब, पीई रोल मतलब करोला को ही पेट्रोल बोलते होंगे। सेक्स मतलब एसी एक्स, यानी कि कैलेक्स को ही सेपल बोलते हैं। 10 बार बोलोगे अपने याद हो जाएगा, पेट्रोल सेक्स, पेट्रोल सेक्स, ऐसे। तो ये सब चलता है नीट में ट्रिक। उसके बाद क्या है, स्टेमन, स्टेमन कोई एंड्रोसियम बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टल कोई जाइनोसियम। ये जो स्टेमन है ना, ये मेल पार्ट्स है प्लांट में, ये दो होता है, एक एंथर और फिलामेंट। ये जो कार्पेल या पिस्टल या जाइनोसियम है, ये तीन वो पार्ट को बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट है। तो चलो अब फिर से आते हैं फिगर पे। देखो कहाँ चलेगी, यहाँ देखो, ये दोनों जो पार्ट है ना, एंथर और फिलामेंट, ये मेल पार्ट है, लड़का वाला पार्ट है प्लांट्स में। और ये जो है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट। अब पिस्टल भी बोलते हैं। तो फीमेल पार्ट कौन है, मेल पार्ट कौन है, याद रहेगा। एग्जामिनर तुमको ऐसे भी पूछेगा, बताइए मेल पार्ट्स कौन है, तो तुम क्या बोलेगी, सर मेल पार्ट क्या है, स्टेमन भी है, एंड्रोसियम भी है, और उसी का दो भाग होता है, एंथर और फिलामेंट। फीमेल पार्ट कौन है, तो कार्पेल भी है, पिस्टल भी है, इसी को जाइनोसियम भी बोलते हैं। इसका 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, ये चीज़ है। तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट्स कौन है याद हो गया, पार्ट्स ऑफ प्लांट याद हो गया। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट का अलग अलग फंक्शन भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ प्लांट का फंक्शन भी अलग अलग होता है।
सब पार्ट्स ऑफ प्लांट तो समझ में आ ही गया। हाँ। किसको सेपल बोलते हैं, किसको पेटल, किसको एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, पूरा दिमाग में चल गया होगा एकदम, ठीक है ना। हाँ। अब इस सब का फंक्शन भी होता है अलग अलग। इस चार्ट को याद करेंगे हम लोग, कैसे याद करेंगे चलिए बताते हैं। सेपल को क्या बोलते हैं, कैलेक्स। क्या ट्रिक है, 6। ठीक है। इस बाजा को याद करा तो हंस नहीं लगता है वो, और जबकि हम लिखे हुए हैं, चलो लास्ट में दिखाएंगे, वो ऐसा वाला भी है। तो ये सेपल का क्या बोलते हैं, सेक्स। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, ये क्या है, ग्रीन कलर का होता है, यूजली ग्रीन इन कलर। ये क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। ठीक है ना। ड्यूरिंग जब फ्लावर को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज मतलब प्लांट एकदम कोमल अवस्था में हो तो नीचे से इसे रहता है क्या, तुमको हम गिरने नहीं देंगे। याद करना होगा अपने से, क्या यूजली ग्रीन इन कलर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट इन बर्ड स्टेज। याद हो गया, 25 बार याद नहीं कराएगी। पेटल को क्या बोलते हैं, क्लोरा, क्या ट्रिक है, पेट्रोल। पेट्रोल। और उसके बाद ये पेटल कैसा कलर का दलपुंजी होता है, रंग बिरंगा होता है, किसी में लाल कलर का होता है, सूरजमुखी में पीला कलर का होता है। तो कलर पार्ट ऑफ प्लांट स्ट्रॉन्ग फ्रेगमेंट्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। मतलब तितली क्या है, पॉलिनेटर्स है। बहुत सारा भी दिखाएंगे पॉलिनेटर्स का क्या होता है। समझो तितली आके बैठता है कि नहीं प्लांट पे, तो ऐसा कौन सा चीज़ देख लेता है उसके अंदर, प्लांट के अंदर, क्या आके तितली बैठ जाता है प्लांट पे। तो जो रंग बिरंगा चीज़ देखता है ना, उसमें से एक तो सुगंध निकलता रहता है, प्लस वो जो तितली को है ना, अच्छा मतलब अच्छा लगता है उसको कि जाके बैठे उस पे करे, ठीक है ना। तो आगे यही पॉलिनेशन कराने के लिए भी यही से जिम्मेदार होगा। मतलब क्या है, प्लांट कहता है कि नहीं अब बुलाती है मगर जाने को नहीं, लेकिन प्लांट बुलाएगा भी, जाएगा भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा भी देगा, ठीक है। तो ये क्या है, कलर पार्ट ऑफ प्लांट एंड प्रोवाइड एंड ये एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटर। याद हो गया। उसके बाद क्या है, एंथर और एक फिलामेंट है। पहले तो जब भी एंथर के बारे में लिखले तो मेल पार्ट लिखोगे, फिलामेंट में भी आए तो मेल पार्ट लिखोगे। एंथर क्या है, द प्रोवाइड पॉलन ग्रेन्स विच कंसिस्ट्स ऑफ मेल गैमेट्स। ये पॉलन ग्रेन को निकालता है। अभी पॉलिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें की डिफिनीशन है। पॉलन ग्रेन्स मतलब समझ जाओ, इसे गोल गोल दाना। पॉलिनेशन का डिफिनीशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। हम मेल में क्या आता है, स्पर्म जाता है मेल का फीमेल में, तब ना होता है। तो यही जो है, एंथर जाएगा किस में, स्टिग्मा में, मतलब फीमेल वाले पार्ट्स में। तो ये क्या है, इसी में मेल का गेमेट्स रहता है, प्लांट का मेल का गेमेट्स रहता है, समझ में आ गया। प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, इसी में क्या रहता है, प्लांट का मेल गेमेट। अब ये फिलामेंट, इट फॉर्म स्टाल्क दैट बियर एंथर। कुछ नहीं, ये एंथर को क्या किया रहता है, रख ले रहता है ऊपर में, नीचे फिलामेंट है, उसके ऊपर क्या रहता है, तो याद करना होगा। अब स्टिग्मा क्या होता है, तो ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यू टू देयर स्टिकी इन नेचर। ये देखो कि प्लांट में जो स्टिग्मा होता है ऊपर में, स्टाइल के ऊपर में स्टिग्मा, इसे बताए हैं, चिपचिपा टाइप का होता है। तो इसमें से उड़ के जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें से चिपक जाएगा। तो एंथर कहीं से निकल गया तो कहीं जाएगा ना भाई। इस मेल में क्या होता है, ह्यूमन में स्पर्म के तो कहीं जाएगा ना भाई। तो वो होगा, हम कोड वर्ड में बोलेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा कोई ऐसे सुनते हुए कोई सुन लेगा, देखा कच्ची पढ़ा रहा है, एस बोलेंगे, जो एस है, एस जाएगा मेल का, तो ओ में जाता है ना, वो में तो चिपकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंथर जब इसका निकलेगा तो इसमें क्या होगा, चिपकेगा ना भाई स्टिग्मा पार्ट में। स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल पार्ट है। उसी तरीके से स्टिग्मा हो गया, ठीक है। उसका स्टाइल क्या है, ये भी फीमेल पार्ट है। तो स्टाइल के बारे में क्या है, इट्स कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी। यहाँ पे बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है, अपने मन से लिख सकते हो यहाँ पे, कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी, इतना शब्द लिख दोगे चल जाएगा। ओवरी क्या होता है, तो सलोइन पार्ट, बेसल सलोइन पार्ट ऑफ पिस्टल कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सोलोइन पार्ट मतलब फूला हुआ, सैलो मतलब क्या होता है, फूला हुआ पार्ट रहता है। यही क्या होगा, यही जब रिप्रोडक्टिव होगा तो वो जाके फल में बदल देगा। तो क्वेश्चन पूछता है, फ्लावर का कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जाके फल में बदलता है, तो ओवरी।
तो बेसल सोलोइन पार्ट या फिर बेसल फैसल छोड़ो, लिखो सोलोइन पार्ट ऑफ पिस्टल। पिस्टल मतलब क्या है, वही तीनों को मिला के जो पिस्टल बोलते हैं, वह कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल क्या होता है, तो वो ओव्यूल क्या होता है, तो ये ओवरी है, इसी के अंदर वैसे चीज रहता है, उसको बोलते हैं ओव्यूल। ओवरी प्रेजेंट इनसाइड ओवरी कंसिस्ट्स ऑफ फीमेल गेमेट्स साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। स्टिग्मा तो चिपका लिया, हाँ स्टिग्मा चिपका लिया तो माँ के पेट में ना बच्चा होता है, तो फ्लावर के पेट में भी ना बच्चा होगा, तो आएगा ये पोलन ग्रेन इसके अंदर में गिरेगा, अब इसी के पेट में बच्चा होता है। हाँ तो ये पेट हो गया समझो प्लांट का, ओव्यूल, ठीक है ना। प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इसमें क्या रहता है, फीमेल गेमेट्स क्या रहता है, फीमेल गैमेट्स जो कि साइट है किसका, फर्टिलाइजेशन का प्लांट में। जैसे ह्यूमन पूछे, ह्यूमन में फैलोपियन ट्यूब है, पढ़ाया होगा कि नहीं होगा नहीं पता, किसी से जाके पूछ लेना फर्टिलाइजेशन का साइट कौन है, वो बता देगा, उसका एट में है, नहीं बताएगा तो नल्ला है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ पे कहाँ हम लोग में कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, वहीं पे जाके मेल और फीमेल गेमेट जाके फ्यूज होता है, ठीक है ना। कहीं पे तो मिलेगा ना, कहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद है कहीं पे मिलेगा, तो ये भी कहीं पे जाके प्लांट के अंदर मिलेगा तो कर देगा। तो पार्ट्स कितना इजी है, ऐसे याद करना कितना डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत ही डिफिकल्ट है, याद होगा घंटे याद होगा, तो याद कराया जा रहा है तुमको। इतना मतलब पैसा वो कमाया है, मतलब कि बच्चा का भविष्य खराब कर दिया। कोई भी चैप्टर सही से मतलब पढ़ाता, वो एक कितना बच्चा पढ़ता था, 12 बच्चा पर मंथ का 12,000 रुपया कमा रहा है, तो क्या मतलब यार, पढ़ा नहीं सकता बढ़िया से, हमको रख लेता जाके, हम साइंस पढ़ा देते सबको। चलो यहाँ पे देखो, अब बिना देखे हुए बताएंगे कैसे सब पार्ट्स को, ठीक है। एंथर के बारे में लिखना है एग्जाम में, क्या लिखोगे, मेल पार्ट, पहली बात। उसके बाद बताओ, ये इट कंटेन्स पोलन ग्रेन, it contains pollen grains which contains male gametes। देखो ये बात लिखा है कहाँ के, एंथर के बारे में, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन विच कंटेन्स मेल ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद क्या है करेगा, मेल गैमेट्स कंसिस्ट करेगा। बिना देख अभी देखना नहीं उस पे, चलो इसको बताओ फिलामेंट, इसके बारे में कैसे लिखोगे एग्जाम में। It is a male part of इट इज अ मेल पार्ट, इट प्रोवाइड बेस फॉर एंथर। देखो पीछे भी यही लिखा हुआ है, फिलामेंट इट प्रोवाइड बेस पार्ट फॉर एंथर। बियर्स मतलब वही हुआ बियर्स, ठीक है ना। पेटल क्या है, पेटल के बारे में कैसे लिखोगे, कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स मतलब तितली, ये सब जू वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। सेपल के बारे में क्या लिखो, पेटल को क्या बोलते हैं, क्लोरा, पेट्रोल। सेपल को क्या बोलते हैं, बहुत सारे सेपल को कैलिक्स, CALYX। सेपल के बारे में क्या लिखोगे, सेपल इट इज अ ग्रीन कलर विच प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। पीछे देखो सारा बात यही सेम टू सेम लिखा होगा, पहला वाला में देखो, यूजुअली ग्रीन कलर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। अब उसके बाद क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बारे में क्या लिखोगे, इट इज अ फीमेल पार्ट, इट इज अ स्टिकी, it is a female part, it is sticky in nature where the उसके बाद क्या होगा, इस पे क्या आके चिपकता है, एंथर आगे चिपकता, मेल गैमेट आगे चिपकता, पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये चिपकता है। यहाँ पे देखो लिखा होगा, कौन सा पार्ट पढ़ा रहे थे, स्टिग्मा। रिसीव पोलन ग्रेन, बोले ना, रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब होगा तो इसमें क्या होता है बताएंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की ओर, तो ये पोलन ग्रेन एंथर से निकलेगा, स्टिग्मा की ओर रिसीव होगा। प्रोड्यूस कौन करेगा पोलन ग्रेन, एंथर। रिसीव कौन करेगा पोलन ग्रेन, स्टिग्मा। ठीक से कहीं ऑफ ना हो जाए मोबाइल, इसी कारण क्लास रुकनी होगी। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद स्टिकी नेचर ये हो गया। अब बताओ बिना देखे ये स्टाइल के बारे में क्या बोलोगे, इट कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी के बारे में क्या लिखोगे, इट इज अ सोलोएंट पार्ट विच प्रेजेंट इन द बेस ऑफ प्लांट आफ्टर नहीं
आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। Fruits. ओव्यूल के बारे में क्या लिखोगे? ये देखो गोलका गोलका दिखाई पड़ रहा है, हाँ यही ओव्यूल। तो लिख देंगे इट इज अंडर इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। इसमें क्या रहता है? इसी में नहीं रहता है फीमेल गैमेट्स विच कंटेन्स साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना। और क्या फीमेल गैमेट भी तो रखता है, विच कंटेन्स फीमेल गैमेट। अब यहाँ से सवाल पूछते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, 1 मिनट का समय है। ये बोले फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ है प्लांट में? ओव्यूल। फीमेल गैमेट कहाँ रहता है प्लांट में? ओव्यूल। नीचे वाले में गोलका गोलका वही ना है, फीमेल गैमेट्स। और उसके बाद पॉलन ग्रेन कहाँ रिसीव होता है? स्टिग्मा में। स्टिग्मा में। कौन सा पार्ट प्लांट का फ्लावर में बदलता है? ओवरी। ओवरी। फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ है प्लांट में? ओव्यूल। ओव्यूल। प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यहाँ देखो, ये चीज में बड़ी कंफ्यूजन है तुमको, बाकी सब तो पार्ट्स हो गया क्लियर। ये देखो फिर से बता रहे, ये है ओव्यूल, अंदर में गोलका गोलका। यहीं पे क्या है? फीमेल गैमेट्स है। इधर से आएगा क्या? एंथर। ई जाके अंदर जाएगा, इसे अंदर जाएगा। ये क्या है? कौन जा रहा है अंदर? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन। एंथर। क्यों एंथर कर रहा है? क्योंकि मेल पार्ट्स है, तो एज ए एस की तरह काम कर रहा है इसमें। ये आएगा अंदर आएगा, इसमें कहाँ चला जाएगा? ओव्यूल में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? ओव्यूल में ना हो रहा है कि ओवरी में हो रहा है? ओव्यूल में जब हो गया तब यही ओवरी किस में बदल जाएगा? फ्रूट में बदल आम लीची डिस डैट। इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।